यहाँ पुनः उसका आवागमन ही छूट जाएगा, उसका आना जाना जो लगा रहता है जीव का, वो हमेशा के लिए छूट जाएगा। और उन्होंने किया महाराज। मां मदालसा ने 4 पुत्रों को जन्म दिया और चारों जीते जी मुक्त हो गए। मां गोदी में उठाती, बच्चा जन्म लेता तो मदालसा गोदी में उठा करके उन्हें ब्रह्मसूत्र का पाठ पढ़ाती, उन्हें उपनिषदों के सूत्र सुनाती। तू शुद्ध है, तू बुद्ध है, तू निरंजन है, तू निराकार है, तू निर्गुण है, तू बुद्ध पुरुष है, तू मुक्त है। गोदी में लेकर के भी बालक को लोरी भी सुनाती तो ब्रह्म गीत ही सुनाती, ब्रह्म विद्या का ही उपदेश करती। बेटा जाग, तू देह नहीं, तू शरीर नहीं, तू आत्मा है, तेरा अपना स्वरूप बुद्ध है, शुद्ध है, निरंजन है। और महाभारत के प्रसंग में मां मदालसा बच्चों को गोदी में लेकर के कहती, शुद्धोसि बुद्धोसि निरंजनोसि संसार माया परिवर्तजोसि संसार निद्रा त्यज स्वप्न रूपा मदालसा वाक्यम उवाच पुत्रम। बेटा शुद्धोसि बुद्धोसि, जागो, उठो, तुम शुद्ध हो, तुम बुद्ध हो। शुद्धोसि बुद्धोसि निरंजनोसि संसार माया परिवर्तजोसि संसार निद्रा त्यज स्वप्न रूपा मदालसा वाक्यम उवाच पुत्रम। मदालसा अपने बालक को लोरी में भी सुनाती तो कहती, तू शुद्ध है, तू बुद्ध है, तू निरंजन है। इस संसार माया का त्याग कर दो। कैसे? कहते हैं संसार निद्रा त्यज स्वप्न रूपा। संसार निद्रा में जैसे स्वप्न हम देखते हैं और जागृति के बाद जैसे हम स्वप्न का त्याग करते हैं, उसी प्रकार ये जगत संसार भी स्वप्न ही है। ये जगत मिथ्या है, जगत मिथ्या है, ब्रह्म ही सत्य है। इसलिए जाग, तू अपने स्वरूप को पहचान। अब जिस बालक के कान में कोई लोरी, कोई गीत, कोई मोह, कोई ममता कान में गई नहीं, शब्द के रूप में भी शब्द ब्रह्म ही हृदय में प्रकट हुआ है महाराज। जिसे बचपन से मां बोध करवाती है, तू शुद्ध बुद्ध निरंजन है, तू निराकार निर्गुण है, तू चिदानंद रूप है, तू ही तो शिव है। इसलिए आदि जगतगुरु शंकराचार्य भी यही उपदेश सबको देते हैं। चिदानंद रूपा शिवोहम शिवोहम चिदानंद रूपा शिवोहम शिवोहम चिदानंद रूपा शिवोहम शिवोहम चिदानंद रूपा शिवोहम शिवोहम चिदानंद रूपा शिवोहम शिवोहम। न चा प्राण संज्ञा न वे पंचवायो न वा सप्त धातु न वा पंचकोशा न वा पाणिपादो न चोप्यस्त्य पायो चिदानंद रूपा शिवोहम शिवोहम चिदानंद रूपा शिवोहम शिवोहम। न मे द्वेष रागो न मे लोभ मोहो मदो नेव मेनेव मात्सर्य भाव न धर्मो न चार्थो न कामो न मोक्षा चिदानंद रूपा शिवोहम शिवोहम चिदानंद रूपा शिवोहम शिवोहम। न पुण्यम न पापम न सौख्यम न दुखम
मंत्रो न तीर्थ न वेदा न सर्वत्र सर्वेन्द्रियाणि सदा मे समत्वं न मुक्तिर्न बन्धो चिदानन्दरूपा शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानन्दरूपा शिवोऽहं शिवोऽहम्। अहम निर्विकल्पो निराकार रूपा। और यही ज्ञान माँ मदालसा अपने बच्चों को देती है। उठो जागो, शुद्धोसी बुद्धोसी निरंजनोसी संसार माया परिवर्तजोसी संसार निद्रा त्यज स्वप्न रूपा मदालसा वाक्यम उवाच पुत्र। अच्छा, बच्चे बड़े होते घुटमन घुटमन चलते, थोड़े बड़े होते तो वन जाकर अपने निर्गुण समाधि में बैठ जाते। तो ऐसा सामर्थ्य भारत की मां में ही है महाराज। ये भारत ही है, ये भारतवर्ष है जिसने राम कृष्ण बुद्ध को जन्म दिया। ये भारत ही है जिसने मीरा कबीर संत एकनाथ तुकाराम आदि महाबुद्ध पुरुषों को जन्म दिया। ये भारत का ही धर्म है, ये भारत की ही गरिमा है, ये भारतवर्ष की ही महिमा है। जहां वो निरंतर ब्रह्म परमात्मा भी ताता थैया नृत्य करता है, जहां ब्रह्मा भी कहते हैं नंद निकेतांगणे मया दृष्ट्वा, नंद निकेतांगणे मया दृष्ट्वा गौधूली धूसरितांगम नृत्यते वेदांत सिद्धांत। ये भारत ही है महाराज, जहां नंद के आंगन में नंद निकेतांगणे गौधूली धूसरितांगम, गौधूली से ब्रज रज से दूसरित अंग लेकर भगवान वो वेदांत का सिद्धांत ब्रह्म भी ताता थैया नाचता है। नंद निकेतांगणे मया दृष्ट्वा गौधूली धूसरितांगम नृत्यते वेदांत सिद्धांत। वेदांत का सिद्धांत भी वो ब्रह्म नाचता है। ये भारत की ही धरती है, ये भारत की ही वसुंधरा है, और इसी धरती पर ही सुनीति जैसी माँ ने जन्म लिया, मदालसा यशोदा जैसी कौशल्या जैसी माँ ने जन्म लिया महाराज। ये धरती ध्रुव को जन्म देने वाली है, ये राम कृष्ण को प्रकट करने वाली है। और धन्य है भारत की वो माँ जो 5 वर्ष के बालक ध्रुव को कहती है बेटा तू वन चला जा। नारायण का भजन कर, ध्रुव ने भी प्रणाम किया। 5 वर्ष का वो नन्हा सा बालक घर से निकला वन की ओर। लेकिन भाई बहन, जब तक कोई संत सदगुरु ना मिल जाए, गुरुदेव कोई कान में मंत्र ना फूंक दे, जीव उस मंत्र का आश्रय ना ले ले, तब तक उस परमात्मा को भी प्राप्त करने का साधन तो भजन ही है। भगवान को ही प्राप्त करना है तो भक्ति, भक्ति में भी तो भजन है।
कोई जीवन में संत मिले, कोई सदगुरु मिले और वो संत सदगुरु कान में मंत्र दे दें और उस मंत्र का आश्रय लेकर हम भजन में लग जाए। सुखदेव कहते हैं, परीक्षित, ध्रुव जी घर से निकले, वन तो गए, लेकिन उसी समय नारायण की प्रेरणा से साक्षात संत सदगुरु के स्वरूप में नारद जी ही प्रकट हुए। ध्रुव ने नारद को देखा, प्रणाम किया और प्रणाम करके नारद जी ने पूछा, बेटा तू ये बता, तू यहाँ वन में क्या कर रहा है, तू जंगल में क्या कर रहा है? तो ध्रुव ने कहा, बाबा हम नारायण को प्राप्त करने के लिए आए हैं, हम भगवान का भजन करने के लिए आए हैं। तो बेटा तूने भगवान को देखा अभी तक? कहते देखा नहीं है, लेकिन सत्संग में सुना है कि परमात्मा कण कण में रहता है। नारद जी ने विधिवत यहां ध्रुव की कुछ परीक्षा भी ली है और जब लगा कि ध्रुव जी मन पक्का करके केवल भजन करने के लिए आए हैं, तो इन्होंने ध्रुव को भजन करने के लिए मार्ग भी बताया। ध्रुव ने पूछा, गुरुदेव आप हमें बताइए कि हमें करना क्या है ताकि हमें नारायण मिल जाए, ताकि हमें भगवान मिल जाए। आप बताइए हम क्या करें? तो नारद उवाच, कि भगवान वासुदेवस्तं भज तत्व प्रणात्मनम्। नारद जी कहते हैं, बेटा तुम भगवान का भजन करो, भगवान वासुदेवम तम भज, तुम भगवान वासुदेव का भजन करो, नारायण का भजन करो। तो गुरुदेव भजन कहाँ करना चाहिए? क्योंकि भूमि का भी अपना प्रभाव रहता है। जितना भजन घर में बनता है भैया, जितना मन भजन में घर में लगता है, उससे कहीं 100 गुना अधिक मन नर्मदा के तट पर लगता है। भजन का जो फल घर में है उससे हजारों गुना लाखों गुना तो नर्मदा के तट पर है। इसलिए भजन के लिए भी भूमि का चयन होता है। तो गुरुदेव आप बताएं कि हम भजन तो करें, लेकिन कौन सी भूमि का चयन करें? तो नारद जी कहते हैं, तततात गच्छ भद्रम यमुना यस्य तटम शुचि, पुण्यम मधुवनम यत्र सानिध्यं नित्यदा हरि। तत तात गच्छ भद्र, हे तात, हे पुत्र, हे ध्रुव जी, जाओ, तुम्हारा कल्याण हो। कहाँ जाए गुरुदेव? तततात गच्छ भद्रम यमुना यस्य तटम शुचि, पुण्यम मधुवनम यत्र सानिध्यं नित्यदा हरि। तुम यमुना के तट पर मधुवन श्रीधाम वृंदावन चले जाओ, क्या? क्योंकि वहां पर नित्य भगवान का ही वास है, नित्य भगवान का ही तुम्हें सानिध्य प्राप्त होगा। क्योंकि श्रीराम वृंदावन ही है महाराज, जहाँ भगवान आदि अनादि काल से रहते हैं, जहाँ नित्य ठाकुर जी बिहारी जी नित्य बिहारिणी के संग लीला भी करते हैं। तो नारद जी कहते हैं ऐसे एक बार उन वृंदावन जाकर देखो, क्योंकि वृंदावन बिहारी लाल बड़ा दयालु है, कृपालु भी है महाराज।
ब्रज का ठाकुर, वृंदावन के गोविंद, राधा रमण, राधा वल्लभ, वो बांके बिहारी बड़े दयालु कृपालु है, तो तुम वृंदावन जाओ। तो नारद जी भी कह रहे हैं कि सबसे अच्छी भूमि यदि है तो तुम मधुबन यमुना के तट श्रीधाम वृंदावन में जाओ। बड़ा दयालु है बांके बिहारी, बड़ा ही दयालु है।